नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्क्वायर रूट एकेडमी में। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह आज यहाँ पर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताने वाला हूँ। तो अभी तक हमने जो भी देखा उसमें ये पढ़ा है कि कोई भी हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू वाई। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू वाई। दिस वाज नथिंग बट द शॉर्ट हैंड नोटेशन टू रिप्रेजेंट एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेकिन आज हम जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेंगे तब हम ये बोल पाएंगे कि y इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ a एंड x मैट्रिक्स। तो चलिए एक बार देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है। स्टार्ट करते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स b है जिसका ऑर्डर इस तरीके से मैं ले रहा हूँ n क्रॉस p ऑर्डर की है। ठीक है, मतलब n रोज़ हैं और p कॉलम्स हैं। तो उसकी हर एंट्री को मैं डिनोट कर दे रहा हूँ b11 b12 एंड सो ऑन b1p लाइक दैट। bn1 bn2 bn2 and so on bnp. Like that I can write any matrix of order n cross p, or you can write like that also bij order n cross p, where I will run from 1 to n and j will run from 1 to p. Any matrix I have. Okay. अब हमें करना क्या है कि थोड़ा देर के लिए हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये जो रोज़ है इस मैट्रिक्स की b11 b12 b1p पहली रो, इसी तरीके से nth रो क्या है bn1 bn2 bnp, ये क्या है nth रो है। अब मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मैं इन सारी रोज़ का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना चाह रहा हूँ, लाइक c1 टाइम्स फर्स्ट रो प्लस c2 टाइम्स सेकेंड रो। ठीक है, तो एक बार लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। चलो ऐसे c1 टाइम्स b11 b12 like that c1 times b1p, okay, plus and so on like that. How many rows are n rows? So scalar should be n, cn times bn1 bn2 and so on, it will come b, and these are entries like you can represent by commas also, no problem, b n p इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ b, c1 टाइम्स फर्स्ट रो c2 टाइम्स सेकेंड रो लाइक दैट cn टाइम्स nth रो ऑफ b मैट्रिक्स। अब मैं अभी भी खुश नहीं हुआ, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एक बार लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाह रहा हूँ। सपोज आई वांट m टाइम्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। तो अगली बार मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरी बार लेना होगा d1 टाइम्स d2 टाइम्स लाइक दैट। अगर mth टाइम लेना है तो कोई नया स्केलर आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ, एक ऐसी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर C, जिसकी हर एक जो रो है वो क्या हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ बी हो, इस तरीके से। और कितना बार मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लेना चाह रहा हूँ, m टाइम्स लीनियर कॉम्बिनेशन लेना चाह रहा हूँ। तो यानी कि जो C मैट्रिक्स बनेगी उसमें कितनी रोज होंगी, m रोज तो होगी। कॉलम कितने होंगे वो हम देख लेंगे अभी। कॉलम भी देख सकते हो आप, फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री लाइक दैट। दिस इज p टपल वेक्टर, सो कॉलम गोइंग टू बी p, सो m क्रॉस p। अब करना क्या है कि मगर m टाइम्स इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मैं लेना चाह रहा हूँ इस मैट्रिक्स के रोज़ के, बी मैट्रिक्स की रोज़ का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है m टाइम्स लेना चाह रहा हूँ। तो अब हर बार ये c1, दूसरी बार कुछ d1, अगली बार इस तरीके से। तो इतने कांस्टेंट कहाँ से लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। लाइक सारे कांस्टेंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करना हो a i j से, वेयर i विल स्टैंड फॉर लाइक 1 to m। मैं मतलब कितना बार इन रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना चाह रहा हूँ m टाइम्स। तो i कहाँ से जाएगा, 1 to m, और j इज लाइक फर्स्ट कांस्टेंट प्लस सेकेंड कांस्टेंट लाइक nth कांस्टेंट। हाउ मेनी रोज, 1 2 अप टू n रोज आर देयर, सो j विल स्टैंड फॉर 1 to n, we can write like that. So instead of c1 I can write like this, a1 1 like that, 1 first row and nth column, a11 and a1n. What about the second row? सेकेंड रो के लिए क्या हो जाएगा,
A21 and the first row of B matrix like that, A2n and the last row of B मैट्रिक्स। इस तरीके से ये आपको क्या मिल गई, आपको सेकेंड रो मिल गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम m टाइम्स इस B के रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना चाह रहे हैं। तो अगली बार जो mth के लिए क्या होगा, m1 टाइम्स फर्स्ट रो, इसी तरीके से amn टाइम्स लास्ट रो ऑफ B मैट्रिक्स, इस तरीके से मिल जाएगा आपको। तो ये आप देखो कि आपको C मैट्रिक्स जो मिली, वो C मैट्रिक्स क्या है, इज नथिंग बट the row linear combination of rows of B matrix. And how many times I took the linear combination? M times I took the linear combination and I constructed a matrix C. तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन आपने लिया है, तो जितना बार लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है, तो अगर टोटल स्केलर्स देखे जाए, हमने कितने यूज़ करें, टोटल स्केलर्स हमने mn यूज़ करे हैं। टोटल स्केलर्स कितने यूज़ करे हैं, mn यूज़ करें हैं। अब ये mn स्केलर्स को मैं कैसे रिलेट करता हूँ वो देखिए आप, इस तरीके से कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इफ़ आई रोट अ मैट्रिक्स aij हियर, aij m क्रॉस n, राइट, m क्रॉस n एंड इनटू B मैट्रिक्स विच इज नथिंग बट bij n क्रॉस p, इस तरीके से। अच्छा, मैं ऐसा क्यों लिख पाया, क्यों इस तरीके से मैं लिख पाया, यहाँ पर आप देखो कैसे देख सकते हैं हम। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या होगी इस मैट्रिक्स की, सी मैट्रिक्स की, व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री ऑफ सी मैट्रिक्स। सो फर्स्ट एंट्री आपको पता चले तो क्या होगा, इस तरीके से मैं फर्स्ट एंट्री लिख रहा हूँ, इट विल बी लाइक A11 B11, लाइक A11 B11 लाइक दैट, प्लस एंड सो ऑन A1n इंटू BN1 इंटू AN1, ये आपको मिलेगी फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री इस रो में, पूरी रो में जो फर्स्ट एंट्री होगी वो A मिलेगी। सेकेंड एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री क्या होगी, फिर से आप देखो A11 B12 प्लस इसी तरीके से एंड सो ऑन A1n इंटू BN2, इस तरीके से आपको ये क्या मिल जाएगा, सेकेंड एंट्री मिल जाएगी। और इसी तरीके से आप चलते जाओगे, लास्ट में आपको nth एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखो सही तरीके से, तो A मैट्रिक्स को अगर मैं इस तरीके से लेता हूँ aij और B मैट्रिक्स को bij कर लेता हूँ, तो क्या मिल रहा है कि ये जो फर्स्ट एंट्री है मिल रही है आपको C मैट्रिक्स की, वो क्या है, A मैट्रिक्स की पहली रो और B मैट्रिक्स का पहला कॉलम और उनका डॉट प्रोडक्ट। इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, A मैट्रिक्स का पहला रो और B मैट्रिक्स का पहला कॉलम और उनका डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा, जब A मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स थे, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, और B मैट्रिक्स में कितना नंबर ऑफ रोज था, उस समय ये डॉट प्रोडक्ट जो है पहला टपल वाला वो पॉसिबल हो पाएगा। इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने देखा होगा कि पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से हम डिफाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब हमें ये पता चला, इफ़ C इज नथिंग बट Cij, so it is nothing but Aij into Bij, right, where each entry of this Cij, each entry is given by like this, you put here I and here you put j, some R number you can put, then you will get like this each entry of this matrix. So if you like this video, please like it, and in the next video I am going to explain the 5 ways of matrix multiplication. This is the usual way how we can define matrix multiplication. Today we got to know that how I can define the matrix multiplication, but in my next video I am going to show you the 5 ways of matrix multiplication, and you go via any method you will get the same results. Okay, so thank you so much. Please like it and subscribe it and share to your all friends. Thank you.